बार बार दान करो सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमा अपरम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यश बारनियोर। गुरुजी यश बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यह उल्टा है। यहाँ जड़ देश है, प्रकृति का देश है, ये माया का देश है, ये काल का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मन का देश है, जड़ का देश है, मृत्यु लोक है, ये प्रकृति लोक है। ये हंसा और हंसनी, यहाँ कोई भी पदार्थ जो है स्थिर नहीं है। सब जो है सब परेशान है जो है। वायु क्यों नहीं चैन ले, वायु क्यों नहीं चैन ले। जलना लेता विश्राम, मन क्यों शांति न एक में। सब इच्छुका सतनाम, वायु क्यों नहीं चैन ले। जलन लीत विश्राम, मन क्यों शांति नैक में। सब इच्छुका सतनाम। हे हंसा और हंसनी, वायु जो है निरंतर बहती रहती है, एक जगह पर रुकती नहीं है। वो जल जो है वह भी जो है उड़ता रहता है, एक वह भी स्थिर नहीं रहता है। वायु क्यों नहीं चैन ले,
जलनलित विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुका सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी, मन जो है स्थिर नहीं रहता। ये सबको क्यों परेशान है? सब जो है सत्य नाम में मिलना चाहते हैं। आप भेद को समझिए, पूरा सृष्टि जो है सब परेशान है। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करें प्रवाह। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करें प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, पहुँचत सिंधुवता। ये हंसा और हंसनी, जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करें प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, पहुँचत सिंधुवता। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करें प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, पहुँचत सिंधुवता। ये हंसा और हंसनी, ये सारा जो सृष्टि है यह प्रभु से निकली है, परमात्मा से निकली है। परमात्मा जो है बीज है। जैसे बरगद का बीज होता है, उस बीज से जो है जब वो धरती में जुड़ता है तो पूरा जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा हो जाता है। इतनी लंबी चौड़ी टहनी हो जाती है और पूरा तना जो है, डालियाँ और पत्ती, फल फूल सब उसी में उत्पन्न हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, ये सारा जो है उसी ब्रह्म बीज से उत्पन्न हुआ है। उसी को परब्रह्म कहा जाता है, उसी को निह अक्षर कहा जाता है, उसी को सतनाम कहा जाता है, उसी को जो है नाम कहा जाता है, उसी को सार शब्द कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, उसी को सच्चिदानंद कहा जाता है, उसी को जो है ईश्वर कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु जो है ये सारा भेद बता देता है। ये चूँकि ये संसार का ज्ञान अनंत है, सारा जो है बोध होना मुश्किल है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, 96 तरह की विद्याएं हैं इस धरती पर जो है, और 96 तरह की विद्याएं हैं। यदि आप एक विद्या जान जाते हैं तो सभी विद्याएं बूझ जाएंगे। वह है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जो है सभी जनन की माता है। ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है, माता है। बिना ब्रह्म विद्या का बोध हुए आपको जो है बोध नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, आपको लंबा चौड़ा क्या करना है? आप इस संसार में हो, आपको प्रभु से मिलना है। प्रभु से क्यों मिलना है? ये हंसनी, उसमें आनंद है। उसको सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य है,
चित्त है और आनंद है। इस संसार में सत्य है, चित्त है, आनंद नहीं है। यहाँ सुख शांति कहा गया है। सुख शांति अलग चीज है, आनंद जो है अलग चीज है। ए हंसा और हंसनी, आनंद जो अलग चीज है, बराबर आनंद है वो, एक पल के लिए भी कम नहीं होता है। और वो आनंद अपने आप है, किसी कारण से नहीं है। आप धूप में, गर्मी में आप परेशान होते हो और जो है वहीं कहीं कूलर की हवा में बैठ जाते हो, पेड़ की छाँव में बैठ जाते हो या कहीं एसी में बैठ जाते हो, तो आपको सुख अनुभव होता है, उसे सुख कहते हैं। आनंद जो है विषय जो है वह ऋषियों का है। आनंद विषय जो है संतों का है। आनंद विषय जो है हंस हंसनी का है। आनंद विषय जो है विरही का है, अनुरागी का है और सद्गुरु प्रेमी का है। ये हंसा और हंसनी, आपको इसका ज्ञान का उपदेश लेना होगा और उपदेश लेकर के पहला भूमि में मन की चाल को बूझना होता है। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आव। हिंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो विषय है ये बहुत मेहनत से बूझना पड़ता है। एक दिन का काम नहीं है कि आप आए और ले ली, यह प्रकृति का काम नहीं है। उसमें तो आनंद निरंतर है और जो है जीव जो है उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वह तो निरंतर है, तो उसको निरंतर आनंद चाहिए। जो संसार में जो आनंद है, अब एक बहुत बड़े अधिकारी जो है जा रहे हैं रिटायरमेंट जो है, अब गए थे वो जो है एकदम बॉर्डर में जो है जहाँ दोनों की सेनाएं रहती हैं, पाकिस्तान का अलग और जो है भारत का अलग जो है सेनाएं रहती हैं। वहाँ पर जो है एक जो है बहुत बढ़िया जो है सुरम्य स्थान है, एकदम एकांत है, वहाँ मंदिर बना हुआ है और वहीं पर जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बरगद का वृक्ष है और पीपल का वृक्ष है, भगवान शिव का मंदिर है और सब कुछ है। अब वही जो है बैठे रहे, बड़ी शांति है। हिंसा और हंसनी, शांति तो जैसे ही आप चेतन देश में जाते हो वहीं शांति हो जाती है। अब जो है बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि उनकी चेतना प्रकृति में रहती है, उसको घुमाने के लिए थोड़ा समय लगता है
और चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाती है। ये हंसा और हंसनी कोई भी जीव हो, जब उसकी चेतना संसार में है तो यही सब कार्य करेगा जो संसार में हो रहा है। जो संसार में हो रहा है उसको आप गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे। ये हंसा और हंसनी अज्ञान बस हो रहा है। आप भेद को बूझिए। जो है जो भी संसार में जो कर्म हो रहा है अज्ञान बस हो रहा है। अब वो लोग तो प्रकृति प्रवाह में है। अब उन लोगों ने बोला आप रिटायरमेंट होकर के यहीं बैठ जाइए, तो हम तो बोला कि हम तो कहीं भी बैठ जाएं बैठ जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे। ये हंसा और हंसनी बोला यहाँ रात को कोई रहता नहीं है। यहाँ पर जो है क्या क्या चीजें हैं, यहाँ कोई रात को टिकता नहीं है। दिन को लोग रहेंगे, रात को यहाँ कोई नहीं रहता है। आप रह लेंगे। मैंने बोला भाई जब रहना होगा तो रह लेंगे, अभी तो हम आए घूमने के लिए, देखने के लिए। तो ये हंसा और हंसनी, यह संसार जो है विचित्र है, क्योंकि उसकी चेतना संसार में है। अब बहुत सारी बातें हैं जो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब वो 10 मिनट तक बैठे और जब उनकी चेतना जो है ऊर्ध्व हो गई तब भेद समझे। लेकिन ये क्षणिक प्रेम है। क्षणिका प्रेम सब में जागी, क्षण भर मिट जाए। क्षणिका प्रेम सब में जागी, क्षण भर मिट जाए। मर्यादायन राग की बिघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर मिट जाए। मर्यादायन राग की बिघ्न कठिन रह जाए। क्षणिक प्रेम सब में जगी, क्षण भर मिट जाए। मर्यादायन राग की बिघ्न कठिन रह जाए। ये हंसा और हंसनी जो आपका प्रभु है वह आनंद स्वरूप है। उसकी अनुभव यही है, जब आप उसमें लग जाते हो एकदम बराबर आनंद है। उसमें से निकलने का मन नहीं होता है। ये जो है ऐसा जो है आपका देश है, और वो भी जीती जी आप जान जाओगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु कृपा से जो है आप जीते जी बूझ जाओगे। मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा, फिर आप वैसे ही फिर संसार में आ जाओगे। अब तुम्हारा कर्म है, कर्म के अनुसार आपको फिर जो है शरीर धारण करना होगा। क्योंकि ये जो काल जो है, ये सृष्टि का जो है संचालन जो है काल के द्वारा ही होता है। वैसे तो ब्रह्म कहा गया है, जो संसार में जो गति है वह ब्रह्म के द्वारा है, और जो स्थिर है वह पर ब्रह्म है। और उसी के साथ साथ जो है प्रकृति है, सद्गुरु है, काल है और जीव है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने कहा है, निज स्वरूप को देखल
फिर माया को दीख, निज स्वरूप को देख लो। फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है। धोखा जग कर रीख, निज स्वरूप को देख लो। फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है। धोखा जग कर रीख। ये हंसा और हंसनी, पहले अपना स्वरूप को देख लो। जो है आपका स्वरूप कहाँ दिखलाई देगा? तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। सप्त सुरति की पार जो, पार ब्रह्म है सोय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो, पार ब्रह्म सोय। ये हंसा और हंसनी, देखो सद्गुरु तो आप ही का है। हम लोग जीव जो है भुला गया है। सद्गुरु आपका ही है, जुगों जुगों से है, आपका ही रहेगा। देश विदेशी मैं फिरा, देश विदेशी मैं फिरा। गाँव गाँव की खोर, देश विदेशी मैं फिरा। गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला। लेवे फट कपचोर। हंसा और हंसनी, सद्गुरु जो है पूरे देश देश विदेश, गांव गांव, गली गली, खोरी खोरी में है। ऐसा नहीं सोचना, आप जैसे ही आपका प्रेम उदय होगा, वह तुरंत सद्गुरु वहाँ पहुँचा देता है। यह भेद है। देखो सद्गुरु ही तो कह रहे हैं, देश विदेशी मैं फिरा। गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला। लेवी फाटक कपचोर। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु आपको ज्ञान ऐसे नहीं देता है। आप खूब उसको अपना हिसाब से फटक लो, पछोर लो। देखो आप दुकान में जाते हो तो सब रखा रहता है गेहूँ जो है, और सबका अलग अलग रेट रखता है। एकदम जो बिल्कुल साफ होगा उसको लो और सीधा मशीन में पिसवा लो, तुरंत आटा उसका बन जाएगा। कोई कोई थोड़ा उसमें पैसा कम लगता है, लेकिन उसमें गंदगी भी रहती है। और वह जो है ऐसे नहीं देगा। आप बोलो, आप दुकान में जाओ तो चिल्लाने लगता है, बोला भैया छांटिए मत, जो है आप एक साइड से लीजिए, एक साइड से लीजिए। सद्गुरु ऐसा नहीं कहता है,
उसको फटक लो, पछोर लो, बूझ लो, समझ लो, देख लो, तब लो जो है। क्योंकि सदगुरु का ज्ञान तो आपको पता ही है, सदगुरु आप ही का है। वह कभी नहीं, उसको क्या है, हिंसा और हंसनी। सदगुरु को जो है कोई मतलब नहीं है। जीव का जब प्रेम होगा अपने आप ही आ जाएगा जो है हिंसा और हंसनी। जब आपका प्रेम उदय हो जाएगा, और प्रेम जब उदय हो जाता है तो उसको बिना मिले वो रुकेगा नहीं जो है। उसी को विरह कहा जाता है, उसी को पिया मिलन की लगन कही जाती है। जब आपके अंदर में जो है विरह जब पैदा हो जाएगा, ये हिंसा और हंसनी। देखो आप तो जो है संसार में रहते हो, देखो प्रेम जो है वस्तु जो है चेतन देश का विषय है। प्रेम कहा जाता है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है, ये तो व्यवहारिक संबंध है आपका। ये हिंसा और हंसनी 25 वर्ष तक आपने ब्रह्मचर्य रहना है। उसके बाद जब जो है आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, तो एक नया सृजन के लिए जो है वही स्वामी जी आपको स्वर वेद में कहे हैं, बाहे न मान माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म बीवी कयदार, बाहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म बीवी कयदार, पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय, एकायन माया बनी, संश्रित जीवन सोय। ये हिंसा और हंसनी, यह जो है संसार ऐसी ही है। कुल कुटुंब परिवार सभा, कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार, एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कुछ है नहीं, मोहनिशा तुम जाग, एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। हिंसा और हंसनी, जो प्रभु जो है आप ही में है, और उसको सदगुरु लखाता है, बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। अरे सदगुरु का काम ही है ये हिंसा। देखो इस संसार में सब नियम है,
जीव का काम क्या है? जीव का काम प्रकृति प्रवाह में बहना होता है, और वो बहेगा ही, तुम्हारे रुकने से नहीं रुकेगा। और सदगुरु का काम है ये जो है संदेश सुनाना। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु आज से नहीं सुना रहा है, हर युग में सुनाता आ रहा है। जो है द्वापर, कलयुग, त्रेता, ये सब जो है ना, सब युग में जो है सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, ये 4 युग होते हैं। ये चारों युगों में सदगुरु का यही काम रहता है। सदगुरु देखो, ये हंसा और हंसनी नित्यानादि साटा वास्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार, चेतन चार हिंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी जो है, स्वामी जी को क्या कहा जाए, जो है एकदम सदगुरु ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। हम एक है, हम के देव, हम हम एक है, हम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप बाया, अब कछु रहा न भी। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने और क्या कहा? भूले मति अभी मानाया, स्वामी शिवक भाव, भूले मति अभी मानाया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान गुरु दीजिए, गतिया न परभाव, भूली मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतिया न परभाव। हिंसा और हंसनी जो सदगुरु जो है उनका काम ही है। अभी आप क्या सुना था? नित्यानादि साटा वास्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण कर्म है, व्याख्या सकल पसार। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने आगे क्या कहा? चेतन चारा स्वरूप है, जड़ कयसार। और स्वामी जी ने क्या कहा? एका तो माध्यम पुरुष है, एका चला वनहार, बदमुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। वो सारा जो है उसी में से निकला है। प्रभु में से कौन कौन निकलता है? ब्रह्म से जो है मतलब पर ब्रह्म कहा गया है, उसके अंदर से ब्रह्म निकलता है। उसके अंदर से ब्रह्म निकल करके पूरे संसार में गति कर देता है, और पूरे संसार में गति होने लगती है।
उसी देखो, आप थोड़ा सा भेद को समझ जाओ। जैसे ही बीज जो है जमीन में आप डालते हो तो क्या होता है, पहले उसमें से फिर जो जड़ फूटता है। जैसे ही बीज आप डालते हो जमीन के अंदर जो है, तो पहले जड़ फूटता है और वह जो है धरती से शक्ति लेकर के फिर ऊपर को बाहर निकलती है। कुछ भी कर लो, पत्थर रख दो, कुछ भी कर दो, टेढ़ा मेढ़ा होकर के निकलेगी जरूर वो जो है। और बाहर निकलते ही सूर्य की रोशनी से वह भोजन बनाना शुरू करती है। तो पहले जड़ निकला, फिर बाहर निकला, दो पत्ते एक पत्ते उसमें से निकल आते हैं और फिर वो भोजन बनाती बनाती एक विशाल पेड़ जो है तैयार हो जाता है। इतना बड़ा सृष्टि जो है बन जाती है। वैसे ही उस प्रभु के अंदर से ब्रह्म, परब्रह्म जिसको कहा जाता है, उसके अंदर से क्या निकलता है, सद्गुरु निकलता है। उसके अंदर से क्या निकलता है, पर ये जैन ब्रह्म निकलता है, पूरे में गति देता है। उसके अंदर से क्या निकलता है, काल निकलता है। उसके अंदर से क्या निकलता है, जीव निकलता है। उसके अंदर से क्या निकलती है, प्रकृति निकलती है। यही जो है, जो एक ब्रह्म, एक परमात्मा से 5 चीजें निकलती हैं। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ऐसे स्वामी जी ने उसमें कहा नहीं है। ये मैं जो आपको अनुभव में पाया है, जो मैं सोचता हूँ, अपनी बात बताता हूँ और ये सत्य है। पहले जो है परमात्मा है, उसी परमात्मा के अंदर से सद्गुरु निकलता है। उसी परमात्मा के अंदर से ब्रह्म निकलता है। उसी परमात्मा के अंदर से काल निकलता है। उसी परमात्मा के अंदर से जीव निकलता है। उसी परमात्मा के अंदर से प्रकृति निकलती है। ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो है उसी के अंदर से है। आप समझने के लिए आप एक बरगद का बीज जो है ले लो, उसके अंदर देख लो, इतनी चीज़ें जो है उसके अंदर में समाई हुई हैं। ये हंसा और हंसनी, ये ब्रह्म की जो है और पूरे संसार की महिमा जो है स्वामी जी ने कहा है। एका तो माध्यम पुरुष है, एका चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एका छोड़ा वनहार। एक मध्यम पुरुष सब में विराजमान है, वह जो है परमात्मा है। और एका तो मध्यम पुरुष है, एका चाला वनहार, और एक पूरी सृष्टि को चला रहा है। सब में गति है। कोई भी चीज आप रख दो, उसमें गति होकर के विनाश में हो जाती है। हिंसा और हंसनी। और दूसरा क्या है, एका तो माध्यम पुरुष है, एका चाला वनहार, एक चला मनहार है। अबद्ध मुक्त तत्व एक है। ये जीव जो है आत्मा है, कभी बंधन में आ जाती है और कभी मुक्त हो जाती है। तो बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी एक छोड़ावन हार है। अभी आप जो है शरीर में कैद हो, सदगुरु आपको पल में छुड़ा देगा। इस शरीर से बाहर करने की कला है सदगुरु में। ये हंसा और हंसनी, जो आपकी सांस की गति चल रही है, इसको निश्वास बना देगा सदगुरु जो है। आपके अंदर से सांसों को फेर देगा, उलट देगा। ये स्वामी जी जोगीश्वर है, जोगी है। ये ऐसे छोटा मोटा आप नहीं समझना। ये प्राणों की गति को बंद करने के लिए आपको बार बार कह रहे हैं।
योगा युक्तियाभ्यासी जोगी हो निश्वास। योगा युक्तियाभ्यास में जोगी हो निश्वास। नियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी, जब तक सांस की गति बंद नहीं होगी तब तक उस प्रभु का दर्शन नहीं होगा। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। ये जो सांस की गति चल रही है यह तो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, तो इसको रुकते रुकते, इसका विधि है वहां रखते ही रुक जाएगा। अरे आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, आप सदगुरु के विदेही हो, अनुरागी हो, प्रेमी हो। जैसे ही वहां रखोगे सांस की गति बंद जो है, आठों चक्र बंद जो है, एक मृत्यु के समान हो जाएगा। मरोगे नहीं जल्दी जी। चेतना न देखो, इस शरीर को तो आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। ये हंसा और हंसनी, आप बताओ पूरे संसार में ले लो, कोई भी व्यक्ति जो है शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, और स्वामी जी कहते हैं कि शरीर को छोड़ो। तो अब आप देखो, आपको डरना नहीं है जी। क्या डरना है? मृत्यु तो अनेक बार हो चुकी है। कर्मा मारा न संसार का, ज्ञान मारण है संत। कर्मा मारण संसार का, ज्ञान मारण है संत। सुरति द्वार हंसा चला, निज घर मिला नयनंत। ये हंसा और हंसी, आप भी बूझिए। कर्मा मारण संसार का, ज्ञान मारण है संत। सुरति द्वार हंसा चला, निज घर मिला नयनंत। तो जब सुरति द्वारा आप चलोगे तो आपको अपना घर मिलेगा, अनंत मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी इसी दुआ में सब कुछ कह दिए। आप एक ही दुआ याद कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप यही बोलते हो, आप तो हर दुआ में बोलते हैं यही कर लो। ये हंसा और हंसनी, एक दुआ याद हो जाए ना ठीक ढंग से। ये आप लोग जो है भेद नहीं बूझते हो, एक ही दुआ में सारे भेद हो गया। एक ही दुआ पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कर्मा मारा न संसार का, ज्ञान मारा न है संत। सुरति द्वार हंसा चला, निज घर मिला नयनंत। ये हंसा और हंसनी, जो सांसारिक व्यक्ति है, आप सांसारिक व्यक्ति से अलग हो, बहुत अलग हो। जो सद्गुरु का जो उपदेश ले लिया है उसके अंदर से काल हट जाता है। ये संसार नहीं बूझता है। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने क्या कहा? जाता नामी प्रभु भक्ति नहीं, जाघट में गुरु भक्ति नहीं। संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वास है। समझा संत सुजान,
जागत मी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझ संत सुजान। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु का उपदेश नहीं लिया हुआ है उसके साथ तो काल बराबर चलता है, और जैसे ही सदगुरु का उपदेश ले लेते हो काल जे हट जाता है। ये दोहा यही कह रहा है, जागट मी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वागट जम का वासी है, समझ संत सुजान। ये हंसा और हंसनी आपने उपदेश ले लिया, उपदेश लेते ही काल हट जाता है। कितना हटता है वेद को बुझो। पहला भूमि में 10% काल हट जाता है, दूसरा भूमि में 20% हो जाता है, तीसरा भूमि में 30% हो जाता है, और चौथा भूमि में 40% हो जाता है, और पांचवा भूमि में 50% हो जाता है। तो बोला फिर 100% कब होगा? ये हंसा और हंसनी आप तो ऐसे ही बता दिया 10, 20, 30, 40, 50, 100 कब होगा? ये हंसनी जब आपकी चेतना जो है गुरु चरण में एकदम स्थिर हो जाएगी तब 100 होगा। और गुरु का भूमि है वो देश है, जब तक उस देश में नहीं पहुंचेगा तो कैसे बूझोगे? ये हंसा और हंसनी उसको सदगुरु लखाता है। अगमाधार गुरु दीन लाखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लाखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी जो है सदगुरु जो है सब आपको लिखा देता है। स्वामी जी सब स्वर वेद में लिखे हुए हैं, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है स्वामी जी ने। तो आपका परम कर्तव्य है स्वर वेद पढ़ा करिए और सत्संग सुना करिए। मैं ये नहीं कहता मेरा ही सत्संग सुना करिए, अरे कहीं का भी सत्संग सुनिए, सब में वही बात है जो है, उसी दोहे की व्याख्या जो है अनंत काल तक अनंत जीव करेंगे, वो हर रोज भाव बदल जाएगा। ये हंसा और हंसनी दोहा ही ऐसा है। तो स्वामी जी ने क्या कहा अभी? कर्मा मारा नाशन सारिका, ज्ञान मारा न है सन, सुरति द्वार हन सा चला, निज घर मिला नयनन। ये हंसा और हंसनी यह स्वर वेद है, और स्वामी जी भी यही कहते हैं, सुरति सी देखा निज दिशा, सुरति सी देखा निज दिश,
देखता दिखाता देखा ना लागे, मिट गए साका लयंदे सुरतीशी, देखा लह निज देश। ए हंसनी और हंसा लगातार देखने में है ना, तब आनंद आएगा जो है। अब तुरंत एक पल में कहाँ आनंद आएगा बताओ। स्वामी जी कहते हैं, सुरती निरंतारा शब्द में, लगना मागना रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। हिंसा और हंसनी बहुत सारी बातें होती हैं संसार में जो है। कल एक फोन आया जो है, तो हम बोले भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है जो है, आजकल काफ़ी व्यस्तता चल रही है। ऑफिस का काम अपना काम करो, ऑफिस का काम तो फटाफट हो जाता है, अपने हाथ में रहता है। अब दूसरों से काम कराना जो है वो दूसरा का हाथ में हो जाता है, तो वो सब थोड़ा गड़बड़ होता है। मैं बोला अभी हमारे टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे आप जो है। तो मैंने सुबह उनको फ़ोन लगा दिया 10 बजे करीब जो है, तो बोले, मैं बोला क्या कर रहे हैं आप जो है, तो बोला हम पूजा कर रहे हैं। मैं बोला अभी भी आप पूजा ही करते हैं, पूजा ही करते हैं। अरे मैं बोला आप जो है ना पूजा मत करिए, आप भक्ति करिए जो है, भजन करिए। अरे बोला जब स्वामी जी कराएंगे तब न करेंगे, अभी हम यही करेंगे। हिंसा और हंसनी, पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है, साधना अलग चीज है। ये संसार उसको देखो, ये हंसा और हंसनी, आटा बोलने से नहीं होगा। आटा जो है पिसा हुआ मैदा है, गूथा हुआ कि सूखा हुआ है। अब अनुभव आपको, अध्यात्म में भी हर शब्द का मतलब है। अब सब्जी बोलने से थोड़ा होगा, ताज़ा है, बासी है, पुराना है, सड़ गई है, सब आपको पूछना पड़ेगा ना। तो अध्यात्म में बस आप आते हो, बस उधर जो है क्या बोलते हैं, हाँ भगवान के यहाँ गए, घंटी बजा दिया और वहाँ प्रसादी चढ़ा दिया और खा लिया, ये थोड़ा पूजा इतना आसान है। ब्रह्म को मानने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। और स्वामी जी ने कहा है, जन माया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी, संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीन वे माला उपदेश जी। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने कहा है। स्वामी जी ने क्या कहा है, अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबानुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, बहुत लोगों को अपना चित्त को आप ही में तो है, ईश्वर दूर थोड़ा है, आप ही में है, आप ही बूझने हैं। और जब संतों के संग रहते हैं तो जल्दी बूझ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, संत वही न है जिसके साथ रहती ही आपकी वृत्ति ऊर्ध्व हो जाए। ये हंसा और हंसनी, आपको प्रभु की याद आने लगे तो वही संत है। अब बहुत सारे संत की जो है परीक्षा है, पहचान है। संत की परीक्षा कोई नहीं कर सकता है, वही कर सकता है जिसको सद्गुरु में प्रेम हो, विश्वास हो जो है।
ये हंसा और हंसनी संत ही कैसा जो उसको लोग बूझ जाए। ये हंसा और हंसनी संत जो है संसार में छुपे रहते हैं। आपको ऐसे नहीं मिल पाएगा। जब जो है सदगुरु का जब प्रेम होगा तभी संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं तो वही सदगुरु को मिलाते हैं, और सदगुरु मिलता है तभी ईश्वर को मिलाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो जो है। इस संसार में जो है संत जो है सदगुरु को मिलाता है, और सदगुरु जो है ईश्वर को मिलाता है। वही स्वामी जी कहे हैं, बिना संता सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ये हंसा और हंसनी। तो हमने बोला उनको, आप जो है ना भक्ति किया करिए, पूजा मत पूजा मत किया करिए। जो है ये हंसा और हंसनी, पहला भूमि जो है पूजा का होता है। जो है आपको पूजा थोड़ा करनी है जी, आप तो साधना करनी है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीना है, जागी सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु अपार। तो बोला जो है भक्ति कैसे करूं? तो सुरति निरंतर शब्द में, लगना मागना रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। हिंसा और हंसनी अनुभव किसे कहते हैं? तो जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी पता नहीं कहाँ कहाँ से दोहा ले आते हैं, और सब आपको ही के लिए तो लाते हैं। इतना प्यारे जो है सदगुरु हैं, आप बुझ नहीं पाते हो तो इसमें जो है तो हम जो है ना संत लोग क्या करेगा। आप लोग जानबूझ करके नहीं बूझते हो कि इनको परेशान करके रखो, इनको रोज भजन गवाओ, रोज सत्संग सुनो। ये हंसा और हंसनी इतना नहीं समझ में आता है आपको, गुरु का चरण में सुरति को लगा करके रखना है। यही भेद आप नहीं बूझते हो। सुरति निरंतारा शब्द में, लगना मगना रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। ये हंसा भक्ति वही करना है, तो आपने भक्ति करनी है। और हम बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, अरे बोला ऐसे कैसे होगा, आप ऐसे उल्टा उल्टा बताते हैं। ये हंसा और हंसनी ये कर्म है, ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं ये कर्म है। वंदना है, आरती है, शांति पाठ है। अरे हंसने के लिए तो
चेतन देश में रहने का है। काम कोई करे तीरही, प्रेम दार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। ये हंसा और हंसनी, आपकी बार प्रेम उदय हुआ है तो एकदम जब तक मिलने जाए छोड़ना नहीं है इनको। ये हंसा मिलना नहीं है, आप ही में है। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु आपका ही है, मतलब सबका है। ये मत सोचना जो उपदेश नहीं लिया है उसका नहीं है, सभी लोग वहीं से आए हैं। लेकिन उनको आनंद जो प्रकृति में है तो वो प्रकृति में लगे हुए हैं। और देखो प्रकृति में आनंद नहीं है, प्रकृति में जो है ना सुख बोल सकते हो, सुख दुख है, आनंद नहीं है। जीव आनंदित होने की नाटक करता है, नाटक का वो बराबर है ना। क्षण काहि सुखा दुखा बहुता है, प्रियानंद सुजान सजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी। अब लास्ट दोहा सुन लो, एक जो है जो स्वामी जी कह रहे हैं। सुख सागर तीरी पाशी है, हे मति मन दगवार। सुख का सागर पाशी है, हे मति मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। इगरावा एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वार नीरति बने, पटे बिरला कोई। हंसा और हंसनी, देखो संत जो है कई तरह के होते हैं। अब आप बोलो संत भी कई तरह के होते हैं। ये हंसा और हंसनी, ये आपकी पूर्व जन्मों की कमाई होता है। तो जिसके पास ज़्यादा कमाई रहता है वो ज़्यादा लुटाता है, और जिसके पास कम रहता है वो छुपा लेता है, आपका भी चुरा लेता है। ये हंसा और हंसनी, संत लोग बड़े बदमाश होते हैं, आप पक्का समझ लेना। इस दुनिया में सबसे बड़े बदमाश जो संत ही होते हैं। आपका धन देखा तो आपको लूट भी लेते हैं। यही तो भेद है। ये हंसा और हंसनी, महारथी संत जो है वो बता रहे थे कि जो है सबसे अधिक लुटेरी जो है संत लोग होता है। अरे बोला आपका धन भी जो है लूट चुरा लेता है, और जो है वो इनसे बच करके रहना है। अब बोले कि जो है देखिए हम जो है इनको कुछ चेतन देश में पहुंचा देते हैं, और ये लोग जाते हैं तो इनको नीचे उतार देते हैं, गिरा देते हैं। मैं बोला जो है बाबा ये बताइए ये लोग कैसे कर देता है। अरे बोला ये लोग चढ़ाना नहीं जानता है।
अब चेतन देश में चढ़ाने के लिए मेहनत न लगेगा। हम मेहनत से चढ़ा करके आते हैं और ये लोग जा करके नीचे गिरा देता है। ये हंसा और हंसनी, मैं सारे संतों को जानता हूँ, कौन चढ़ा देता है और कौन नीचे गिरा देता है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बूझो और समझो। संतों में बड़ी जहन लड़ाई होती है, आप ऐसे नहीं नहीं सोचना। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी बातें हैं, आपको बूझते 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 बूझ जाना, छोड़ना नहीं है। ये हंसा और हंसनी एक दिन का नहीं ना है, आज गए आज हो गया नहीं, लगातार आपको परख परख करके बूझना है, तब आप बूझ पाओगे। ये हंसा और हंसनी, देखो गुरु चरण से हटे तो फिर जो है ना गड़बड़ हुआ, एकदम वहीं टिके रहना है। द्वारा दानी की बैठी कारा, धका दानी की काय, कब का धनी का निवाजई, जो दारा छाड़ी न जाय। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।